हेलो। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी के बारे में कि गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हो गए हैं और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने आज एक न्यूज़ रिपोर्ट किया ब्लूमबर्ग बिजनेस इंडेक्स के हवाले से कि गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हो गए हैं और एशिया का जो दूसरा सबसे अमीर आदमी था जोंग जैमिंग, वो चाइना के थे, उनको वो पछाड़ दिए हैं और दूसरे नंबर पर आ गए हैं और इनका टोटल नेटवर्थ 66.5 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया। और इनके कॉम्पिटिटर थे जो कि सेकंड प्लेस पर थे जोंग जैमिंग, उनका 63.6 बिलियन डॉलर हुआ है। तो ऐसे ही बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी रिपोर्ट किया है कि गौतम अडानी बिकम्स एशिया सेकंड रिचेस्ट पर्सन आफ्टर मुकेश अंबानी, यानी मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रिचेस्ट हैं और उसके बाद गौतम अडानी आ गए हैं। तो ये हैं गौतम अडानी साहब जो कि पूरी तरीक़ा से अडानी ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। तो मैं बता दूं कि गौतम अडानी साहब का बिजनेस बहुत ही बड़ा है, लंबा चौड़ा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी तक इनका पूरी तरीक़े से साम्राज्य है और ये इंडिया के भी सेकंड रिचेस्ट मैन है और एशिया के भी सेकंड रिचेस्ट मैन है। और जो इनसे बड़े हैं जो कि मुकेश अंबानी साहब, जो कि इंडिया के भी रिचेस्ट हैं और एशिया के भी रिचेस्ट, वो ओन करते हैं पूरी तरीके से रिलायंस ग्रुप को। तो थर्सडे को इन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया, जोंग जैनसन जो कि चाइना के थे, चाइना के बेवरेजेस और से लेकर फार्मा इंडस्ट्री तक को ये कंट्रोल करते थे, उनको उन्होंने पछाड़ दिया। और अंबानी साहब एशिया के 13th रिचेस्ट हो गए हैं और अडानी साहब 14th प्लेस पर आ चुके हैं। यानी ये इंडिया के टोटल बिजनेसमैन के लिस्ट को टॉप कर रहे हैं, ये दोनों अंबानीज एंड अडानीज। और फिर से एशिया के भी टॉप रिचेस्ट लिस्ट को भी ये टॉप कर रहे हैं, अंबानी और अडानीज। तो मैं बता दूं कि अडानी का टोटल नेटवर्थ 66.5 बिलियन डॉलर हो गया और इनके जो कंपटीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जोंग सैनसन, इनका 63.6 बिलियन डॉलर हो गया और अंबानी जी का 76.5 बिलियन डॉलर हो चुका है। और ये सब मैं रिपोर्ट आपको दे कैसे रहा हूँ, तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स से मैं दे रहा हूँ रिपोर्ट, आप भी इसे चेक कर सकते हैं बिल्कुल। हालांकि फोर्ब्स भी ये रिपोर्ट देता है, हालांकि वो एक साल में देता है, मतलब साल में एक बार वो अपना रिपोर्ट बनाता है तब वो देता है। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जो होता है वो मतलब हर दिन चेंज होते रहता है स्टॉक प्राइस के अनुसार। तो मैं बता दूं कि अडानी जी का इस साल केवल वेल्थ, जब आप अपने घर में थे, आप अपने पैसा पूरी तरीके से कर्ज पर आप चल रहे हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, आपका पूरा तरीका से नौकरी छूट चुका है, आप जॉब क्राइसिस में हैं, आपके घर कुछ नहीं है। इसके बावजूद अंबानी साहब इस साल 32.7 बिलियन डॉलर कमाते हैं, मीन्स 2 लाख करोड़। और अंबानी साहब को थोड़ा सा नुकसान होता है, 175 मिलियन डॉलर का इस टाइम उनको नुकसान होता है। ये मैं नहीं बल्कि ब्लूमबर्ग बिजनेस इंडेक्स बोल रहा है। और हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पैराग्राफ, एक मतलब ग्राफ के जरिए हमें समझाने की कोशिश किया है कि जो एशिया के रिचेस्ट हैं वो अंबानी साहब, सेकंड अडानी साहब, तीसरे जोंग सैनसन और चौथे नंबर पर है मा हुआ तेंग और पांचवें नंबर पर जैक मा। ये फेमस हैं, अलीबाबा के सीईओ पहले थे, ये फाउंडर भी हैं, लेकिन अभी वो कंपनी से बाहर हो चुके हैं, मीन्स इन्होंने खुद ही कंपनी को बाहर किया है। लेकिन इस आपको ग्राफ के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में रिलायंस और अडानी का नेटवर्थ कितना बढ़ा है। तो देखिए 2 साल पहले मीन्स 2019 में पूरे रिलायंस ग्रुप का नेटवर्थ था 8.4 लाख, जो कि अभी बढ़कर 13 लाख हो चुका है। और अडानी ग्रुप का बहुत कम था, यानी 1.6 लाख था, जो कि 4 टाइम्स बढ़ गया और ये 8.4 लाख हो चुका है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया एक ग्राफ के जरिए हमें बताने की कोशिश किया है। और मैं बता दूं कि अडानी ग्रुप जो था वो पिछले साल मई में, ये दूसरा एक डाटा बोलता है कि पिछले साल मई में अडानी ग्रुप का टोटल नेटवर्थ 20 बिलियन डॉलर था, जो कि इस साल, मतलब कि इस साल में, यानी 1 साल के अंदर उनका पूरा तरीका से नेटवर्थ करीब 5 गुना बढ़ गया और 115 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। मीन्स सोचिए 5 गुना 6 गुना को पार कर गया। और वहीं रिलायंस ग्रुप जो कि इसी समय पिछला साल 125 बिलियन डॉलर इसका नेटवर्थ है, जो कि आज के डेट में 178 बिलियन डॉलर है। ये टोटल नेटवर्थ मैं बता रहा हूँ। इंडिया में केवल 3 ही कंपनियाँ जिसने 100 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ को आंकड़ा पार किया, पहला टाटा ग्रुप, सेकेंड रिलायंस ग्रुप और थर्ड अडानी ग्रुप।
तो मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप का मतलब कि इतना ज़्यादा नेटवर्थ आखिर में बढ़ा कैसे। तो देखिए, अडानी ग्रुप जो है वो अडानी ग्रुप का 6 जो कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। जैसे अडानी इंटरप्राइजेस ने 827% का जंप दिखाया, अडानी ट्रांसमिशन ने 617% का जंप दिखाया, अडानी ग्रीन एनर्जी ने 433% का जंप दिखाया, अडानी पावर ने 189% का जंप दिखाया। और देखिए, ये टोटल मैं बता दूं तो ये मतलब कि बहुत ही मतलब सरप्राइज करने वाला आपका मतलब कि जंप है। यानी हर अडानी ग्रुप की हर एक कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और फिर से मैं बता दूं कि पिछले 1 साल में उन्होंने बहुत सारे उन्होंने एक्विजिशन भी किया है और बहुत सारा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है बहुत सारी चीज़ों को। मैं जैसे कि मैं बता दूं कि आपको फेमस पता है कि उन्होंने कोल माइन उन्होंने एक खरीदा है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर वहाँ के ऑस्ट्रेलियंस विरोध कर रहे हैं कि वहाँ के पर्यावरण कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि अगर ये कोयला निकाला जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का पर्यावरण दूषित होगा। उसके बाद मैं बता दूं तो उन्होंने पिछले 1 साल में बहुत सारे पोर्ट्स को एक्वायर किया है। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे सरकारी पोर्ट को बेची है, तो उसका अधिकतर पोर्ट यानी 90% पोर्ट्स को अडानी पोर्ट ने खरीदा है। फिर से एयरपोर्ट को भी खरीदा है, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, अभी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर भी बात चल रहा था लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अभी है। फिर एनर्जी, रिसोर्सेस, लॉजिस्टिक्स, पैकेज्ड फूड्स, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विस, गैस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बता दूं कि आपको बहुत दिनों में जैसे कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखता है, तो आपको अडानी का भी पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत बड़े बड़े शहरों में रिलायंस पेट्रोलियम भी आ चुका है। और डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में भी अडानी ग्रुप एंट्री कर चुका है। मीन्स कुछ सालों में आप देखेंगे कि वो भी टैंक बनाएगा, मिसाइल बनाएगा। फिर से मैं बता दूं कि हालांकि ये तो सिर्फ है कि अडानी ग्रुप कितना नेटवर्थ उसका बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ अडानी ग्रुप पर डेप्ट भी बढ़ा है, यानी कर्ज भी बढ़ा है। जैसे अडानी गैस पर 402 करोड़ का कर्ज है, अडानी ट्रांसमिशन पर 52,000 का कर्ज है, अडानी इंटरप्राइजेस पर 12,000 का कर्ज है। फिर से अडानी ग्रीन पर 14,000 का कर्ज है, अडानी पोर्ट पर 29,000 का कर्ज है, अडानी पावर पर 55,000 का कर्ज है, सॉरी अडानी ट्रांसमिशन पर 5,219 का कर्ज है, 52,000 का नहीं है। तो टोटल ओवरऑल हम देखें तो 1.37 लाख करोड़ का कर्ज है अडानी ग्रुप का। लेकिन अब देखिए, ये अडानी ग्रुप चुका पाती है या नहीं चुका पाती है, गवर्नमेंट उस पर मेहरबान होकर राइट ऑफ कर देती है लोन। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा बहुत ज़्यादा भारत का इतिहास रहा है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं और कैपिटलिस्ट, उनका नेक्सस बहुत ही शानदार रहता है, बहुत ही मीठा होता है। भले ही आपका जो आपने अगर बैंक से लोन लिया हो तो आपका इंस्टॉलमेंट 1-2 अगर माफ़ हो चाहे नहीं हो, लेकिन इनका करोड़ों रुपए राइट ऑफ हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप आरबीआई का डाटा हर साल देखो। पिछले ही साल 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 लाख करोड़ रुपीज़ का राइट ऑफ किया है, जो कि कैपिटलिस्ट पर था। तो बस मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, आप इसको मैं जो रेफरेंस दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ विजिट करो एंड रीचेक करो। मैं बता दूं कि ये मुकेश अंबानी साहब है, ये इनका भी एम्पायर बहुत ही बड़ा है, मीडिया से लेकर के न्यूज़पेपर्स तक, उसके बाद से गैस, ऑयल, बहुत सारे, आजकल तो टेलीकॉम। और मुझे लगता है कि आप ये मेरा वीडियो भी देख रहे हैं वो भी रिलायंस जियो पर ही देख रहे हैं, और खैर मैं भी उसी पर बना रहा हूँ। तो खैर, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस वीडियो का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स।